हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रूबेल और मैं आज आप सबके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखो, ऑनलाइन क्लास चल रहा है असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 के लिए, साथ ही साथ असम SCRT DLED पैट के लिए। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो रूबेल सर अकेडमी। ज्वाइन करने के लिए पर कोर्स आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू UPI यानी फ़ोनपे, GPay या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। ठीक है, और क्लास चल रहा है। और आज देखो SCRT DLED का लैंग्वेज के ऊपर क्लास चलेगा और असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 का जनरल इंग्लिश यानी ग्रामर के ऊपर क्लास चलेगा। सो आप लोग ज्वाइन कर लो, इस पर हर चीज़ें हम लोग डिटेल पे समझेंगे। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाई व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? ऑप्शन आर 42nd, 44th, 46 या 48। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्वेश्चन नंबर 2, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 3, द फंडामेंटल राइट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? ऑप्शन आर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन या ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल राइट, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट एट प्रेजेंट। तो पहले 7th वन फंडामेंटल राइट दैट इज देखो राइट टू प्रॉपर्टी, इट वाज एबोलिश्ड थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, PM ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म फेडरल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री? ऑप्शन आर US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी UK? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी? ऑप्शन आर पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 या ऑप्शन डी पार्ट 6? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और DPSP कहाँ से लाया गया? ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 यानी नेशनल इमरजेंसी? सो कौन, मतलब किसके पास ये पावर है? ऑप्शन आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, PM ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 42nd, 44, 52nd या 62nd? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच किया जाता है अगर कोई मतलब ऐसे वायोलेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। सो कौन से आर्टिकल के अंदर? ऑप्शन सर आर्टिकल 61, 72, 74 या 76? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ द पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट एंड ऑल्टर बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी ऑप्शन सी यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ यानी 10th शेड्यूल पे ये इंट्रोड्यूस किया गया? ऑप्शन आर 52nd, 62nd, 72nd या ऑप्शन डी 84th? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? तो देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये याद रखना। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिराइव्ड विच आर्टिकल? ऑप्शन आर 368, आर्टिकल 370, आर्टिकल 372 या ऑप्शन डी आर्टिकल 375? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए H.J. कन्हैया, ऑप्शन बी M. पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन सी BN राव या ऑप्शन डी मेहरचंद महाजन? इसका राइट आंसर होगा हरिलाल J. कन्हैया यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द कंसेप्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यूएसए, यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लोअर्ड द वोटिंग एज 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 61st, 69, 73rd या 76। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया रिमेन्स इन ऑपरेशन इनिशियली फॉर ए पीरियड। तो कितने साल के लिए, मतलब कह सकते हैं कितने मंथ के लिए ये ऑपरेशन में रहता है इनिशियली, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। ऑप्शन आर आर्टिकल 153, आर्टिकल 161, आर्टिकल 163 या ऑप्शन डी आर्टिकल 173। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 163। क्वेश्चन नंबर 19, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन देखिए ए यानी 26 नवंबर 1949। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो आप लोग। थैंक यू सो मच।